और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी और शनिवार का दिन है। हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान है, लिहाजा आज नाग पंचमी। नाग पंचमी श्रावण के महीने में पड़ने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नाग पंचमी यानी आज के दिन नागों की पूजा करने का विधान है। नाग पंचमी का ये त्योहार सर्प दंश के भय से मुक्ति पाने के लिए, काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए, राहु कर पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मनाया जाता है। लिहाजा अगर आपको भी इस तरह का कोई भय है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आप राहु से पीड़ित हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको इन 8 नागों की पूजा करनी चाहिए। इनके नाम हैं वासुकी नाग, तक्षक नाग, कालिय नाग, मणिभद्र नाग, ऐरावत नाग, धृतराष्ट्र नाग, करकोटक नाग और धनंजय नाग। आज के दिन सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए और काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको किस प्रकार नागों की पूजा करनी चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको आज ही देंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। हर जन पत्रिका में राहु से केतु साथ में खाते होता है, और काल सर्प दोष का मतलब है सारे ग्रह राहु और केतु के एक ही तरफ हो। जैसे यहाँ राहु यहाँ केतु तो इस तरफ या इस तरफ, है ना, यहाँ राहु यहाँ केतु तो इस तरफ या इस तरफ। अतः आपकी जनपत्रिका में ऐसी स्थिति बन रही है, आपको आज के दिन नागपंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष नहीं है, तब भी आपको आज के दिन दिशाओं के क्रम में नागों की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु तो सबकी जनपत्रिका में होता है। अतः काल सर्प दोष हो या ना हो, राहु कृत पीड़ा की शांति के लिए दिशाओं के सही क्रम में पूजा करना सभी के लिए फायदेमंद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं नागपंचमी की पूजा के बारे में। कागज कलम ले लीजिए और ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि सारे क्रम आगे पीछे हैं जिसको आपको नोट करना पड़ेगा। तो दक्षिण भारत में श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को यानी आज के दिन चंदन की चौकी पर लाल चंदन से सर्प बनाए जाते हैं, या मिट्टी के पीले या काले रंगों के से सांपों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उनकी दूध से पूजा की जाती है। कई घरों में दीवार पर गेरू पोतकर पूजा का स्थल बनाया जाता है। फिर उस दीवार पर कच्चे दूध से कोयला घिसकर उससे एक घर की आकृति बनाई जाती है। उसके अंदर नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से, चंदन की स्याही से अथवा गोबर से नाग की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। ये तो ही नॉर्मल पूजा की बात। और अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार सही दिशा में, सही क्रम में पूजा करके काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के बारे में। बड़ी सिंपल है पूजा करनी। देखो, राहु सांप का मुंह है, सर्प का मुंह है, और केतु सर्प की पूंछ है। चूंकि पूजन मुंह में करना उचित है। पूजन दाहिनी कोख में जब वास्तु पूजा करें तो जो वास्तु नाग होता है, जो सूर्य के हिसाब से चलता है, उसकी दाहिनी कोख में पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर काल सर्प दोष के लिए तो मुंह में पूजन करना चाहिए। चूंकि पूजन मुख में करना उचित है, अतः आपको ये देखना है कि आपकी पत्रिका में किस खाने में राहु बैठा है। फिर उसी के अनुसार सही दिशा में नागपंचमी की पूजा करनी है। हम आपको ये भी बताएंगे फिलहाल राहु आपकी कुंडली में किस खाने में बैठा है, उस हिसाब से आपको किस दिशा में, किस क्रम से नागों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं किस दिशा में कौन से नाग की पूजा करनी चाहिए। आपको एक वर्ग बनाना है। इस वर्ग के अनुसार ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में वासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वासुकी की पूजा करनी चाहिए, चाहे कहीं आपका राहु बैठा हो। पूर्व दिशा में तक्षक की, दक्षिण पूर्व में कालिय की, दक्षिण में मणिभद्र की, दक्षिण पश्चिम में ऐरावत की, पश्चिम में धृतराष्ट्र की, उत्तर पश्चिम में करकोटक की, उत्तर में धनंजय नामक नाग की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन नागपंचमी की। और अब बात करते हैं कि आज नागपंचमी के दिन आपको किस दिशा में पूजा करनी चाहिए और किस क्रम में नागों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले नक्षत्र और योग के बारे में। आज दोपहर 2:19 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। लिहाजा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना भी लाभदायक रहता है। इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और वनस्पतियों में पाकड़ के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। इसके साथ ही आज पूरा दिन आधी रात तक शिव योग रहेगा। यह योग बहुत ही शुभ फलदायक है।
इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं और इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो सफलता मिलती है। आज की गई नाग पूजा से निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ होगा, आपको संपूर्ण भय से मुक्ति मिल जाएगी, आपको डर ही नहीं लगेगा कभी। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले शिव योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज नाग पंचमी के दिन सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए, काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको किस प्रकार से और किस दिशा में नागों की पूजा करनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु लग्न में है, यानी बीचों, ये जन्मपत्रिका बन गई सीधे ऐसे काटा, लग्न में बीचों बीच ऊपर है, तो अपने घर की पूर्व दिशा में नागपंचमी की पूजा कीजिए। लेकिन जो पूर्व दिशा है उसके पहले वासु की पूजा ईशान कोण में करिए, फिर तक्षक, फिर काली और सबसे अंत में धनंजय की पूजा करिए। अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु दूसरे खाने में है, सेकंड हाउस में, तो घर की पूर्व दिशा जहां उत्तरी दिशा से मिलती है वहां नाग पूजा कीजिए। सबसे पहले वासुकी, फिर तक्षक, फिर काली, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय की पूजा करिए। अगर राहु आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर, तो घर की उत्तरी दिशा जहां पूर्व दिशा को छूती है वहां नाग पूजन कीजिए। लेकिन सबसे पहले वासुकी से शुरू करके क्रमशः तक्षक, काली, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और फिर धनंजय का पूजन करें। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहले नॉर्थ ईस्ट में पूजा करने जाओ फिर घर के चारों तरफ घूम घूम के करो, नहीं। किस आपका राहु किस जगह है उस हिसाब से घर के किस हिस्से में आपको पूजा करनी चाहिए नागपंचमी की, उस हिस्से पे जाइए। और वो तो सब एक ही खाने में सबके सब होंगे ना, तो एक ही चौकोर बना के और वहां कीजिए। अब राहु जैसे फोर्थ हाउस में है, चौथे घर में है, तो घर की उत्तर दिशा में जाइए, वहां पे नाग पूजा का स्थल बनाइए। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के वासुकी और फिर धनंजय, तक्षक, काली, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र और सबसे अंत में करकोटक का पूजन करें। यदि आपकी जन्मपत्रिका में राहु 5वें स्थान पर है तो घर की उत्तरी दिशा जहां पश्चिम को छूती है वहां पर नाग पूजा करें। सबसे पहले वासुकी का, उसके बाद करकोटक का पूजन करें, फिर धनंजय, तक्षक, काली, मणिभद्र, ऐरावत और सबसे अंत में धृतराष्ट्र का पूजन करें। यदि राहु आपकी जन्मपत्रिका के छठे घर में है तो घर की पश्चिम दिशा में, देखो आप बहुत समझ नहीं पा रहे हो, आप ये नाम तो याद रहेंगे ना आपको, किस सीरियल में हम बता रहे हैं। आप घर की उस दिशा में जाइए, नाग पूजा कीजिए। सबसे पहले वासुकी को, वासुके नमः, उसके बाद मणिभद्राय नमः, ऐरावताय नमः, धृतराष्ट्राय नमः, नमस्कार नमस्कार, सबके नाम से 2-2 बूंद दूध एक बर्तन में गिराते हुए सबको प्रणाम करें, काम करें। बहुत स्ट्रेसफुल नहीं बनाइए उसको, लेकिन एक्चुअल देखो, समय, स्थान, एनर्जी पैटर्न, दे आर सो इम्पोर्टेंट। कैसे होता है कि आदमी एक जगह में पानी खोदता है और एग्जैक्टली एक जगह से पानी निकल आता है, उससे 10 मीटर बगल में नहीं निकलता है ना, वो एनर्जी पैटर्न से तय होता है। तो वैसे आपको भी एनर्जी पैटर्न का ख्याल रखना है और बिल्कुल सिंपल रहिए। अब फिर से कहते हैं, अगर आपका राहु जन्मपत्रिका के छठे घर में है तो घर की पश्चिम दिशा में, जहां पश्चिम दिशा उत्तर दिशा को छूती हो। अब देखो, इसमें भी बहुत से लोग कहते हैं पश्चिम किधर है, उत्तर के। यार, आप अगर उत्तर पश्चिम नहीं जानते तो आपको फिर पूजा करने क्या राइट है, आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने क्या राइट है। बोले बचपन में इतने बड़े सिखाया जाता है, मुंह करके खड़े होते हो, जिधर से सूरज निकलता है उधर पूरब है, पीठ की तरफ पश्चिम, बाईं तरफ उत्तर, दाहिने दक्षिण। अगर आप ये भी नहीं जानते तो फिर आप कैसे करोगे। तो जानना चाहिए। और जहां पर उत्तर दिशा को छूती हो, घर की पश्चिम दिशा जहां उत्तर दिशा को छूती हो वहां नाग पूजा करें, उस जगह बैठकर नाग पूजा करें। लेकिन ये ध्यान रहे कि सबसे पहले वासुकी की पूजा करनी है, फिर करकोटक, फिर धनंजय, फिर तक्षक, फिर काली, फिर मणिभद्र, फिर ऐरावत और फिर धृतराष्ट्र का पूजन करें। और अगर जन्मपत्रिका में 7वें स्थान पर राहु है तो घर की पश्चिम दिशा में नाग पूजा करें। सबसे पहले वासुकी, फिर धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय, काली, मणिभद्र और ऐरावत। यदि राहु आपकी जन्मपत्रिका के 8वें खाने में है तो घर की पश्चिम दिशा जहां दक्षिणी दिशा को स्पर्श करती है वहां पर नाग पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वासुकी, फिर ऐरावत, फिर तब धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय, तक्षक, काली और मणिभद्र का पूजन करना चाहिए। अगर राहु आपके 9वें खाने में है तो दक्षिणी दिशा जहां पश्चिम दिशा को छूती हो वहां नाग पूजा करें। सबसे पहले वासुकी, फिर ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय, तक्षक, काली और तब सबसे अंत में मणिभद्र का पूजन करना चाहिए। यदि राहु जन्मपत्रिका के 10वें खाने में
तो दक्षिण दिशा में नाग पूजा करें। लेकिन पूजा सबसे पहले किसकी होगी? वासुकी, फिर मणिभद्र, फिर ऐरावत, फिर धतराष्ट्र, फिर करकोटक, फिर धनंजय, फिर तक्षक और फिर कालिये नाग की पूजा करें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु एकादश स्थान पर है तो जहां दक्षिणी दिशा पूर्वी दिशा को छूती हो, घर की पूरब जिधर सूरज निकलता है उधर मुंह करके खड़े होइए, दाहिना हाथ जिधर है आपका उधर दक्षिण दिशा है, सामने पूरब है, दोनों जहां एक दूसरे को टच करते हैं उस जगह करना। उस घर के उस एरिया में बैठ के नाग पूजा कीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं है आपके पास, आप गेरू वरू नहीं है, नाग की मूर्ति नहीं बना सकते, एक बर्तन लेके बैठो, थोड़ा सा दूध और उसमें खाली वासुकी नमः, कालिये नमः, कालिये नमः, मणिभद्राय नमः, धृतराष्ट्राय नमः, करकोटकाय नमः, धनंजयाय नमः, तक्षकाय नमः। हो गया सिंपल। हाथ जोड़ दो, भाव से पूजा करो, भाव से करिए। तो आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु 12वें खाने में बैठा है तो आपको घर की पूर्वी दिशा में जहां दक्षिण दिशा को छूती उस जगह देखो, जैसे पूर्व और दक्षिण दोनों दिशाएं मिली तो एक दक्षिण और दोनों को 20 से काटो तो एक दक्षिण वाली हो गई और एक दक्षिण पूर्व वाली हो गई, इधर वाली पूरब की तरफ वाली साइड हो गई। सबसे पहले वासुकी का पूजन करें, फिर कालिये, फिर ऐरावत, फिर धृतराष्ट्र, फिर करकोटक, फिर धनंजय और आखिर में तक्षक की पूजा करें। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन नागपंचमी के बारे में। नागपंचमी के दिन जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति के आधार पर घर की किस दिशा में और किस क्रम में पूजा करनी चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर लें।